Hello everyone, welcome back to our channel and very good morning to all of you. आज है 22nd September and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. I hope you all are well and now let's begin our current affairs session. Also, thank you so much. I really appreciate your patience that you showed us on the previous day. So thanks a lot for that and now let's begin with our current affairs session of today. So first question we have, World Alzheimer's Day is observed globally on. विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आपको आंसर्स अपने मार्क करने हैं एंड आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है जैसे आप हमेशा बताते हैं, राइट? सो आपके सामने ऑप्शंस हैं 20th सितंबर, 21st सितंबर, 22nd सितंबर या फिर 23rd सितंबर. आई एम टेलिंग यू द आंसर, प्लीज मार्क योर आंसर्स. सो जो यहाँ पर सही आंसर है वो है 21 सितंबर. और इस साल का थीम क्या है? वर्ल्ड अल्जाइमर डे का थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया. ठीक है, ये है आपका थीम इस साल का. ये वन लाइनर था, आई होप आपके लिए होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल. बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन. अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर. आंसर्स मार्क कीजिएगा अपना. एंड द आंसर ओवर हियर इज आल्सो 21st सितंबर, यानी कि 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, राइट? और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है आपके सामने शेपिंग पीस टुगेदर. शेपिंग पीस टुगेदर, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस एनुअल डैश रेस इन श्रीनगर. भारतीय सेना ने श्रीनगर में वार्षिक डैश दौड़ का आयोजन किया. आपको बताना है कि कौन सी दौड़ है और उस दौड़ का नाम क्या है जो हाल ही में इंडियन आर्मी ने की है श्रीनगर में, राइट? सो अपना आंसर मार्क कीजिएगा. आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर. सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिखर रेस जो है यहाँ पर सही आंसर होगा. सो भारतीय सेना ने अभी ऑर्गेनाइज की है शिखर रेस. कहाँ पर? श्रीनगर में. इसका एम क्या था कि वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि एक नई यूनियन टेरिटरी है. तो फिर यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर एक न्यू यूनियन टेरिटरी हो गई तो वहां पर टूरिज्म को अब बढ़ावा दिया जा सके. ये किसने ऑर्गेनाइज करा? 20 राष्ट्रीय राइफल्स जो एक इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है, वहां उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है श्रीनगर में, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, राइट? ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which CM announced that his government will establish the country's biggest film city? किस सीएम ने घोषणा की है कि उनकी सरकार देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी अपने प्रदेश में स्थापित करेगी? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, उद्धव ठाकरे या फिर ममता बनर्जी. जब भी आप कभी भी किसी सीएम के बारे में पढ़ते हैं कि किसने ये किया है, तो आप हमेशा डिसाइड करते रहिएगा अपने दिमाग में कि वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं. सो शायद आप उससे भी लिंक कर सकते हैं. सो आंसर आपने मार्क कर लिया होगा. सो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ, यानी कि यूपी के सीएम. उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे. कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर के अंदर. ठीक है. और यहाँ पर एक पॉलिसी आई थी, यूपी फिल्म पॉलिसी 2018. यहाँ पर बात की गई थी कि हम एक फिल्म सिटी बनाएंगे जहां पर हम इंडस्ट्रियल रेट्स पर जो लैंड है वो लैंड वहां पर इंडस्ट्रियल रेट्स पर देंगे. ठीक है. और साथ में जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो डेवलप किया जाएगा उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, राइट? सो इसके बाद इसको अभी नोडल एजेंसी किसको माना है स्टेट गवर्नमेंट ने इसका, कि कौन इसका जिम्मा उठाएगा? तो फिल्म बंधु जो है वो इसकी नोडल एजेंसी यहाँ पर चुनी गई है, राइट? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020? किस सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा या फिर
हिमाचल प्रदेश। कि हाल ही में अभी घोषणा की गई है, एक नई नीति निकलकर सामने आई है जिसमें टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि ये 2 कैटेगरी में होगा। पहला एक जहाँ पर प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और पीजीटी टीचर्स जो हैं उनको एक अवार्ड दिया जाएगा उनके बेहतर काम के लिए ऑफ कोर्स। और सेकंड जो है उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी और हेडमास्टर्स उनको वहां पर अवार्ड दिया जाएगा। सो ये कौन सी सरकार ने ऐसे शिक्षक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी है? अपना आंसर मार्क कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। तो जो यहाँ पर सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री डिक्लेयर्ड रेप अ नेशनल इमरजेंसी? किस देश ने बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी रेप को या बलात्कार को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, और साथ में उन्होंने मेजर स्टेप्स लेने के लिए भी यहाँ पर कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए माली, घाना, इंडिया या लिबेरिया। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लिबेरिया। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी मैप पर लोकेशन कहाँ है। ये देखिए आपके सामने एक मैप है, वर्ल्ड मैप। वहां पर आपको इस कंट्री की जो लोकेशन है वो दिख रही होगी। काफी छोटा है, साउथ अफ्रीका के हिस्से में आता है। मतलब जहां पर साउथ अफ्रीका का एक आप कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट है। सो यहाँ पर लाइबेरिया है, देख सकते हैं बहुत छोटी सी कंट्री है। वर्ल्ड मैप पर इसकी लोकेशन और थोड़ा सा इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, ये आपको जूम पे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन विल पीएम मोदी इनॉग्रेट द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक या वैभव समिट? पीएम मोदी कब करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन? आपके सामने ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर। आंसर मार्क कीजिएगा अपना, टेलिंग यू द राइट आंसर। फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो जो यहाँ पर सही आंसर है वो है 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट का उद्घाटन करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स। सो ये है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस, अक्टूबर नवंबर 2020। यानी कि इसमें इस समिट में क्या होगा कि जितने भी साइंटिस्ट या एकेडमिशियंस जो इंडिया के रहने वाले हैं या वो ओवरसीज में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली ये एक समिट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे ऑन 2 अक्टूबर 2020। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लोबल समिट है, वर्ल्ड वाइड होगा। जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं जो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उन सभी के लिए ये ग्लोबल समिट है। इसके की डिस्कशंस क्या होंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। क्वांटम टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और भी चीजें। यानी कि बेसिकली हम वैज्ञानिक जो होंगे, साइंटिस्ट जो होंगे, उनसे हम ऑफकोर्स साइंस की बातें करेंगे, टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। सो यही हमारा होगा, हमारे जो खास टॉपिक्स होंगे, खास डिस्कशंस होंगे, वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर होंगे और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। राइट, सो कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो ओवरसीज इंडियन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को हर साल, कि जिससे कि हम ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में इंडिया के, उसके बारे में बातें कर सकें या उस दिन को हम उनके कंट्रीब्यूशन के तौर पे मनाएं। राइट, सेकंड है नो इंडिया प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव of Ministry of External Affairs for diaspora engagement while familiarizes इंडियन ओरिजिन यूथ। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं, यानी कि जो भारत ओरिजिन से हैं, यानी कि जो भारतीय हैं 18 से 30 साल के लोग जिनकी रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई हैं,
उनके द्वारा ये उन स्टूडेंट्स के द्वारा या उन लोगों को इन्वॉल्व करके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रन करता है, नो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हम उन लोगों को फैमिलराइज करते हैं या एंगेज करते हैं इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है वज्रा विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी is a dedicated program exclusively for overseas scientists and academicians with emphasis on non-resident Indians। यानी कि इसमें बेसिकली आपके वो वाले स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या academicians कह लीजिए या साइंटिस्ट कह लीजिए जो NRIs हैं, ठीक है, और जो पर्सन्स है विद इंडियन ओरिजिन लेकिन बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इस स्कीम के अंदर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who took away the Emmy Award in the Outstanding Comedy Series category? So हाल ही में अभी क्या हुआ है, अभी लेटेस्ट अभी एमी अवार्ड्स 72nd एमी अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं। सो आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कि एमी अवार्ड्स किसको दिए जाते हैं, कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, एवरीथिंग। सो अभी हाल ही में एमी अवार्ड्स जो है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज कैटेगरी में किसको दिया गया है या कौन सी सीरीज के नाम गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस क्रीक। यहाँ पर इनको मिले हैं, इस सीरीज को मिला है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज कैटेगरी में एमी अवार्ड, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आपके सामने एक थोड़ा सा इसका डिटेल है कि इस बार 72nd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। कहाँ दिए जाते हैं? यूएस में दिए जाते हैं। जो यूएस के प्राइम टीवी टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं उनको ऑनर करने के लिए ये एमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इस साल के जो एमी अवार्ड्स हैं वो 1 जून 2019 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में जो प्रोग्राम्स हैं उनको चूज कर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और चूज कौन करता है? एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज यहाँ पर उनको चूज करता है। कुछ कैटेगरीज और कुछ विनर्स आपके सामने हैं और साथ में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज शिट्स क्रीक जो कि पॉप टीवी पर आता है उनको दिया गया है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज सक्सेशन जो है HBO पर आता है उनको दिया गया है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज उनको दिया गया है जेरेमी स्ट्रॉन्ग को। और आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज दिया गया है जेंडिया को, राइट। आपके सामने है उनकी पिक्चर्स। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has occupied the top position in terms of COVID-19 recoveries? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो निम्नलिखित आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं कि जिसने अभी टॉप पोजीशन हासिल की है जो कोरोना वायरस रिकवरीज में सबसे टॉप पर है, यानी कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा ठीक हुए हैं, ऐसा देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं USA, चाइना, इंडिया या फिर कनाडा। आंसर मार्क कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। सो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया ने ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन जो पेशेंट्स हैं वहां पर रिकवर किए हैं और ओवरऑल 19% जितनी भी ग्लोबली रिकवरीज हुई हैं उसमें से 19% जो है वो इंडिया की भागीदारी है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसी के साथ इंडिया बन गया है टॉप कंट्री जहां पर कोविड-19 की रिकवरीज हुई हैं सबसे ज्यादा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the chief of the National Technical Research Organization? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने है सिर्फ दो ही ऑप्शन, वेरी इजी फॉर यू। यह न्यू अपॉइंटमेंट सेक्शन से आपके लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है अनिल धस्माना एंड सेकंड इज सतीश झा। सो आपको अपने आंसर मार्क करना है। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनिल धस्माना। वो बन गए हैं न्यू NTRO के चीफ, राइट। और जो सतीश झा है वो है फॉर्मर NTRO के चीफ, यानी कि अनिल धस्माना से पहले सतीश झा NTRO के जो है वो चीफ हुआ करते थे, ठीक है। And little about National Technical Research Organization, established in 2004
National Technical Research Organization is the technical agency, gathering agency of India, technical intelligence gathering agency of India. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ कि क्या है इसके अंदर। और द एजेंसी हेड ऑफ NTRO along with chiefs of intelligence bureau and research and analysis wing रॉ रिपोर्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड PMO, यानी कि जितने भी इस NTRO में जो काम करते हैं, जैसे कि एजेंसी के हेड हो गए या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो या रिसर्च एनालिसिस विंग के जो चीफ्स हो गए, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? वो NSA को रिपोर्ट करते हैं या PMO को रिपोर्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि हमारे हाल ही के या लेटेस्ट या अभी करंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। अभी हमने कल ही उनके बारे में डिस्कस किया था। हम करते रहते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जो डिस्कस, तो आपको बताना है नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिलहाल हमारे कौन है। फंक्शन क्या है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का? सो बेसिकली ये जो एजेंसी है वो डेवलप टेक्नोलॉजी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे कि एविएशन हो गया या रिमोट सेंसिंग, डाटा गैदर करना, उसकी प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना और बहुत सारी चीजें, राइट। तो ये था कुछ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे